हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, मतलब कि जावा के द्वारा कौन कौन सी कीवर्ड दिया गया है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको उन सभी कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे, उन सभी कीवर्ड्स का यूज़ क्या है ये सभी भी बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके मन में कोई सवाल आ रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में, मतलब कि जावा के द्वारा कौन कौन सी कीवर्ड दिया गया है किसी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन से बताते हैं। इन द केस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा we have predefined 5 block or keyword given by using them we can manage or handle the exception in java। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए हमारे जावा के अंदर प्री डिफाइंड 5 कीवर्ड दिया गया है या फिर 5 ब्लॉक दिया गया है। ठीक है, क्या करने के लिए? एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ रहा है तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा ने हमें 5 ब्लॉक दिया है, मतलब कि 5 कीवर्ड दिया है। ठीक है, और ये जो है प्री डिफाइंड ब्लॉक है। प्री डिफाइंड ब्लॉक का मतलब हुआ कि ऑलरेडी ये बना बनाया गया है, इसे हम चेंज और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड दिया गया है तो दिया गया है। ठीक है, तो वह कीवर्ड कौन कौन से हैं इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जावा प्रोवाइड 5 कीवर्ड्स दैट आर यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन इन जावा गिवन बिलो। देखिए कौन कौन सा कीवर्ड है। पहला है ट्राई, दूसरा है कैच, तीसरा है फाइनली, चौथा है थ्रो और पांचवा है थ्रोज। ठीक है, तो जावा ने यही 5 कीवर्ड दिया है। पहला है ट्राई, दूसरा है कैच, तीसरा है फाइनली, चौथा है थ्रो और पांचवा है थ्रोज। इन्हीं पांचों में से किसी एक कीवर्ड का यूज करके या फिर पांचों कीवर्ड का यूज करके, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होता है उसमें हम इन सभी कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पांचों कीवर्ड का यूज करके हम किसी एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो कैसे हैंडल करते हैं, इन सभी कीवर्ड्स का यूज़ क्या है, इन सभी कीवर्ड्स को कैसे यूज करेंगे हम अपने प्रोग्राम के अंदर, इस टॉपिक के ऊपर इन सभी कीवर्ड्स के ऊपर हम एक एक वीडियो लेकर के आएंगे बारी बारी से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको ट्राई और कैच ब्लॉक बता देंगे, मतलब कि ट्राई और कैच ब्लॉक बताएंगे और फाइनली और थ्रो और थ्रोज के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आने वाले ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब ट्राई ब्लॉक करा देते हैं, मतलब कि ट्राई ब्लॉक क्या है। तो फ्रेंड चलिए अब हम सबसे पहले ट्राई ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है। तो डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड ब्लॉक विच इज़ यूज फॉर राइटिंग एग्जीक्यूटेबल कोड और रिस्की कोड दैट आर कॉल्ड ट्राई ब्लॉक। तो फ्रेंड ये जो ट्राई ब्लॉक होता है यह बेसिकली यूज किया जाता है रिस्की कोड को लिखने के लिए। मतलब कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी लाइन पे एक्सेप्शन आने की संभावना होती है तो उस लाइन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम आपको आगे एक प्रोग्राम कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तब तक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्राई ब्लॉक यूज टू प्लेस एन एक्सेप्शन कोड इन द ब्लॉक। मतलब कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन कोड को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, मतलब कि लिखते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन वाली कोड को ही लिखते हैं। हम अनवांटेज कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हम ट्राई ब्लॉक के अंदर वही कोड लिखते हैं जिस कोड में, मतलब कि जिस लाइन पर एक्सेप्शन आने की संभावना है, तो उसी लाइन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
द ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय ईदर कैच और फाइनली ब्लॉक। तो फ्रेंड देखिए, ट्राई ब्लॉक जब भी हम लिखते हैं ना, तो ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद हम लिखते हैं फाइनली ब्लॉक या कैच ब्लॉक। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम आपको एक सेंटेक्स से समझाएंगे आगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, ट्राई ब्लॉक के बाद जस्ट कैच ब्लॉक आता है और फाइनली ब्लॉक आता है। फाइनली ब्लॉक नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन हमारा ट्राई के बाद कैच लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेस्टेड ट्राई डिक्लेयर आर अलाउ। फ्रेंड, नेस्टेड ट्राई मतलब कि ट्राई के अंदर भी हम ट्राई कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, और ये हमारे लिए अलाउ करता है जावा। ठीक है, जैसे आप नेस्टेड इफ एल्स पढ़ते हैं ना, कि इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और ये वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिस कोड या लाइन पर एक्सेप्शन आने की संभावना होती है, तो उस लाइन यानी कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो फ्रेंड, हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी भी लाइन पर एक्सेप्शन आने की संभावना होती है ना, तो उस लाइन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक ट्राई ब्लॉक पर एक या एक से अधिक कैच ब्लॉक लिखा जा सकता है, बट फाइनली ब्लॉक एक ही लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड कहने का मतलब हुआ कि अगर आप ट्राई ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो एक ट्राई पर मल्टीपल कैच ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली ब्लॉक जो आपका होगा ना, ये फाइनली ब्लॉक एक ही होगा। ठीक है, और कैच ब्लॉक आप मल्टीपल लिख सकते हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये सभी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा जो हम आपको समझाए हैं। ठीक है, तो अब चलिए इन सभी पॉइंट तो फ्रेंड, अब चलिए हम आपको इस ट्राई ब्लॉक का हम आपको सिंटैक्स दिखाते हैं। तो फ्रेंड, अब ट्राई ब्लॉक का आप सिंटैक्स समझिए। देखिए, सबसे पहले हम एक ट्राई कीवर्ड लिखेंगे। इस ट्राई कीवर्ड का यहाँ से बॉडी स्टार्ट करेंगे और यहाँ से बॉडी क्लोज करेंगे, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एग्जीक्यूटेबल कोड लिखेंगे और एक्सेप्शन कोड यानी रिस्की कोड लिखेंगे। जिस लाइन पे हमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है ना, तो उस लाइन को हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद हम कैच ब्लॉक लगाते हैं, और कैच ब्लॉक के अंदर हम दो चीज़ें लिखते हैं। एक तो एक्सेप्शन क्लास लिखते हैं, और इस एक्सेप्शन क्लास के साथ साथ हम एक रेफरेंस वेरिएबल भी पास करते हैं, ताकि हमारा जब भी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बने ना, तो हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल होल्ड करके रखे, और ये इस रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम अपनी एक्सेप्शन क्लास की एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको एक एग्जांपल से प्रूफ करके देंगे आगे की। तो इस पॉइंट को हम आपको प्रूफ करके देंगे आगे एक प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, उसके बाद हम कैच ब्लॉक का यहाँ पे ब्लॉक ओपन करेंगे, और कैच ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं हैंडलिंग कोड। मतलब कि यहाँ पे जो हम एक्सेप्शन जो हमारा आया हुआ है ना, इस एक्सेप्शन से रिस्पेक्ट में जो हमारा हैंडलिंग कोड होगा, उस हैंडलिंग कोड को हम इस कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी लाइन पर एक्सेप्शन आने की संभावना है, तो उस लाइन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, और इस एक्सेप्शन से रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर हैंडलिंग कोड लिखेंगे, और इस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल करेंगे। ठीक है, और जस्ट बाद हम यहाँ पे कैच ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक लिखते हैं। ठीक है, और फाइनली ब्लॉक के अंदर हम क्लीन अप कोड लिखते हैं। ठीक है, तो आने वाले ट्यूटोरियल में हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे फाइनली ब्लॉक के ऊपर। तो आपको इस वीडियो यहाँ पर इस फाइनली ब्लॉक को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्राई और कैच ब्लॉक यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो आई होप यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में। अब चलिए हम आपको नेस्टेड ट्राई करा देते हैं। नेस्टेड ट्राई का मतलब कि एक ट्राई के अंदर अगर हम
दूसरा ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लेते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड ट्राई। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ट्राई स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक ट्राई क्लोज ब्लॉक हमने लगा दिया। देखिए यहाँ से ट्राई, यहाँ से क्लोज हुआ, फिर इसके बाद कैच ब्लॉक लिखा, फिर यहाँ से कैच ब्लॉक स्टार्ट हुआ। तो यह जो ट्राई कैच ब्लॉक है इस सभी ट्राई के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे इनर ट्राई कैच ब्लॉक, और इसको बोलेंगे आउटर ट्राई। और इस आउटर ट्राई के लिए भी फिर हमारा एक कैच ब्लॉक होना चाहिए, तो फिर हम इसके लिए एक कैच ब्लॉक यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक क्या होता है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस वीडियो को आप पॉज करके मतलब कि रुक करके ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपको आगे की प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए, जब भी आपका कोई एक्सेप्शन आने की संभावना होती है किसी लाइन पे, तो उस लाइन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, और इस एक्सेप्शन से रिलेटेड जो हमारा हैंडलर कोड होता है, उस हैंडलर कोड को हम यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम आपको कैच ब्लॉक के चलिए अब हम आपको कैच ब्लॉक करा देते हैं कि कैच ब्लॉक क्या होता है। तो फ्रेंड चलिए अब हम आपको समझा देते हैं कि कैच ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है, द कैच ब्लॉक इज आल्सो प्री डिफाइंड ब्लॉक विच इज नीड टू स्पेसिफाई जस्ट आफ्टर द ट्राई ब्लॉक फॉर रिटेन एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड इज कॉल्ड कैच ब्लॉक। तो फ्रेंड जो ये कैच ब्लॉक होता है ना, ये भी एक प्री डिफाइंड कैच ब्लॉक ही होता है। ठीक है, और इसको लिखते हैं जस्ट ट्राई ब्लॉक के बाद लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही हम ट्राई ब्लॉक लिखेंगे ना, तो ट्राई ब्लॉक के बाद हम लगाते हैं कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड। ठीक है, जैसे हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आ रहा है ना, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम कैच ब्लॉक के अंदर अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट ब्लॉक फॉर मैनेज एयर हैंडल एक्सेप्शन बाय राइटिंग एक्सेप्शन कोड। तो फ्रेंड ये जो कैच ब्लॉक है यह एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉक होता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वी कैन डिफाइन मोर देन वन कैच ब्लॉक फॉर वन ट्राई ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक पर हम एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कैच ब्लॉक यूज फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन। कैच ब्लॉक का हम यूज करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, कैच ब्लॉक का इतना ही काम होता है, इससे अधिक काम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर राइटिंग हैंडलिंग कोड। या कैच ब्लॉक का यूज करते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखने के लिए। जैसे आप इस सेंटेक्स से समझिए, सेंटेक्स में देखिए हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने आपको बताया था कि रिस्की कोड लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे रिस्की कोड हम लिखेंगे। उसके बाद ट्राई ब्लॉक का यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, ट्राई ब्लॉक के बॉडी क्लोज के बाद हम यहाँ पे कैच ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। कैच ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे अपना हैंडलिंग कोड। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो करा रहे हैं ना, तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर अपना कोड लिखेंगे, ताकि हमारा जब भी इसमें एक्सेप्शन अकर हो ना, तो इस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल किया जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेंटेक्स बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ट्राई ब्लॉक पे अंदर हम मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेक्स को, हमने एक ट्राई ब्लॉक इस्तेमाल किया और इसमें हम ना कुछ रिस्की कोड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कैच ब्लॉक इस्तेमाल किया। कैच ब्लॉक के अंदर फिर हमने कोई एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखा, जैसे हमने लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दिया। फिर इस यहाँ पे हमने कुछ हैंडलिंग कोड लिखा। फिर इस कैच ब्लॉक के बाद फिर हमने एक दूसरा कैच ब्लॉक लिख लिया और इसमें इनवैलिड एज एक्सेप्शन का पास कर दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर इसमें कुछ अपना हैंडलिंग कोड लिखा। फिर हमने एक यहाँ पे और कैच ब्लॉक लिख लिया, और फिर इस कैच ब्लॉक के अंदर हमने एक्सेप्शन क्लास यानी सुपर
एक्सेप्शन क्लास जो है उस क्लास को लिख दिया और यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने अपना हैंडलिंग कोड लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नहीं कि हम एक ट्राई ब्लॉक यूज करे हुए हैं और एक ट्राई ब्लॉक पर हमने कैच ब्लॉक इस्तेमाल कर लिया 3। ये फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम एक ट्राई पर मल्टीपल कैच ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड इस अगर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं ना एक ट्राई ब्लॉक पर, तो इसके साथ एक कंडीशन होता है। कंडीशन यह है कि आप इन सभी ट्राई ब्लॉक के अंदर आप किसी भी एक्सेप्शन क्लास का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में आपको सुपर क्लास लिखना होगा जो कि एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा बहुत बढ़िया से। तो अब हम आपको एक ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करते हुए प्रोग्राम करा देते हैं ताकि आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट बचेगा तो हम उस डाउट को अब प्रैक्टिकल सेशन में क्लियर करेंगे। तो चलिए हम आपको अब एक प्रोग्राम करा देते हैं। तो फ्रेंड इस प्रोग्राम को देखिए और ध्यान से समझिए, और कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो चलिए हम आपको अब समझा देते हैं इस प्रोग्राम का मतलब। तो प्रोग्राम है प्रोग्राम टू मैनेज एंड हैंडल द अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो फ्रेंड यह जो प्रोग्राम है एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करने वाला प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को हम आपको समझाएंगे और फिर एक्सेप्शन भी थ्रो होगा और उस एक्सेप्शन को हम हैंडल भी करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक क्लास बना दिया टेस्ट एक्सेप्शन के नाम से, और इस क्लास के बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया। इस बॉडी के अंदर हमने मैन मेथड लिख दिया। मैन मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट में ए, और इसमें हमने 10 असाइन कर दिया, बी में 0 असाइन कर दिया और सी को एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे कर रहे हैं c इजक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। तो a में 10 है और b में 0 है। तो इस लाइन पे हमारे जेवीएम को मिलेगा एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया क्योंकि यह रिस्की कोड है ना। तो इस रिस्की कोड को हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन करके सी की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और फिर हमने एक मैसेज डाल दिया सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन कॉलिंग फ्रॉम ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका ट्राई ब्लॉक का ब्लॉक था, ठीक है। और ट्राई ब्लॉक में हम आपको बताए हैं कि एक्सेप्शन जिस लाइन पे आता है ना उसी लाइन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो यह जो लाइन है हमारा एक्सेप्शन थ्रो करने वाला लाइन है, तो इसीलिए हमने इस लाइन को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है, ठीक है। और ट्राई ब्लॉक के बाद हम यूज करते हैं कैच ब्लॉक। हमने आपको सिंटैक्स में भी समझाया हुआ है। तो हम कैच ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे और कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन क्लास को हम यहाँ पे पास करेंगे जो कि सुपर क्लास है। तो हम लिखेंगे एक्सेप्शन और इसका एक रेफरेंस पास कर देंगे ई। और कैच ब्लॉक के अंदर हम आपको बताए हैं कि हैंडलिंग कोड लिखते हैं। हैंडलिंग कोड मतलब कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एक्सेप्शन आएगा ना, तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं, ठीक है। तो हमने कोड लिख दिया सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन, और ई को यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, मतलब कि ई की डिटेल्स को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ई तो अभी हम प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो यहाँ पे एक मैसेज भी लिख सकते हैं अपने समझदारी के हिसाब से। तो यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में एक मैसेज लिख के दिखा देंगे, तभी फ़िलहाल में आपको इतना ही समझना है। उसके बाद देखिए ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, हमने ई की डिटेल्स को प्रिंट करा लिया। देखिए यहाँ पे ई की हमने दो तरीके से प्रिंट कराया हुआ है। सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन की मदद से, और दूसरा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो हम ई को दो तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। तो आने वाले ट्यूटोरियल में हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि ई जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होता है ना, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कौन कौन तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कैच ब्लॉक के अंदर।
उसके बाद हम कैच ब्लॉक से बाहर आएंगे और यहाँ पे हम एक मैसेज डाल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे हमने डाल दिया अखिलेश। मैसेज के बाद हम यहाँ पे मैन मेथड को क्लोज करेंगे, उसके बाद क्लास को क्लोज करेंगे। तो प्रोग्राम को हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन टाइम पे हमारे JVM को मिलेगा एक्सेप्शन इस लाइन पे। ठीक है, तो इस लाइन से जैसे ही मिलेगा एक्सेप्शन तो कंट्रोल हमारा सीधे ट्राई ब्लॉक से जंप कर जाएगा कैच ब्लॉक के अंदर, और कैच ब्लॉक में आ करके हमारा यहाँ पे जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है ना, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का डिटेल्स प्रिंट हो जाएगा और मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और फिर ये भी लाइन चल जाएगा जो हमने मैसेज लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, अगर ये लाइन चल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है टॉप टू बटन। अगर ये लाइन नहीं चलता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन आए और हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं ना, तो हमारा प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली रन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन होगा। अब आप इस प्रोग्राम का कुछ नोट पॉइंट समझिए। और फिर जैसे देखिए नोट पॉइंट है, जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आता है ना, तो वही मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। कहने का मतलब हुआ कि जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आता है वही मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेप्शन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो अब देखिए ये जो मेथड है यहाँ पे है एक्सेप्शन, कौन सी मेथड के अंदर है, मैन मेथड के अंदर है। तो हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन मेथड बनाएगा, मैन मेथड बनाएगा, और मैन मेथड ऑब्जेक्ट को पास कर देगा JVM को। ठीक है, इसका हम आपको अभी फ्लो समझाएंगे तो समझ में आएगा, तब तक नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में डिफ़ॉल्ट ट्राई कैच ब्लॉक चलता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते ना, तो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर चलता। ठीक है, और फिर वह डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल चलता, मतलब कि ट्राई कैच ब्लॉक डिफ़ॉल्ट जो था वह चलता और आपकी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को प्रिंट करता। लेकिन उससे पहले आपकी प्रोग्राम को JVM एबनॉर्मल टर्मिनेट कर देता। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब हम आपको समझा देते हैं इस प्रोग्राम का फ्लो मतलब कि इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट को कौन पास कर रहा है, और ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक पास हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए और कुछ डाउट है तो कमेंट करिए। तो देखिए, यह जो जैसे ही एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है ना, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीज़ें आता है। एक्सेप्शन नाम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और स्टैक ट्रेस होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सेप्शन कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लीजिए यहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये लाइन चला सक्सेसफुली, लेकिन इस लाइन पे JVM को मिला एक्सेप्शन। जैसे ही एक्सेप्शन मिलेगा ना, तो अब चेक करेगा कि यह मेथड यह जो लाइन है कौन सी मेथड के अंदर है। तो देखो यह जो लाइन है मैन मेथड के अंदर है। ठीक है, तो मैन मेथड क्या करेगा, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा एक्सेप्शन के लिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को पास करवा देगा JVM को, और JVM चेक करेगा कि क्या आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चल रहे हो। तो देखिए, अगर आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चल रहे हो तो फिर तो आपका ये डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इसको प्रिंट कराएगा। ठीक है, अगर आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चलते हो तो JVM क्या करेगा, पास कर देगा ट्राई ब्लॉक के कैच ब्लॉक के पास, और कैच ब्लॉक कि अंदर जो डिटेल्स प्रिंट हुआ है वह प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप इस एक्सेप्शन को प्रोग्रामर खुद मैनुअली हैंडल करके चल रहा है, मतलब कि ट्राई लिखा है फिर कैच लिखा है, इसका मतलब कि प्रोग्रामर खुद हैंडल करके चल रहा है। तो JVM क्या करेगा, चेक करेगा कि इस एक्सेप्शन को क्या आप हैंडल करके चल रहे हो। तो यहाँ पे
प्रोग्रामर हैंडल करके चल रहा है ट्राई और कैच के थ्रू, तो यह जेवीएम जो है एक्सेप्शन को पास कर देगा कैच ब्लॉक के अंदर, मतलब कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पास कर देगा कैच ब्लॉक के अंदर, और कैच ब्लॉक के अंदर जो आप ये डिटेल्स प्रिंट कराए हो ये डिटेल्स प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड कुछ इस टाइप से हमारा एक्सेप्शन हैंडल होते हैं प्रोग्राम के अंदर बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू। तो अब चलिए हम आपको इस प्रोग्राम को कंप्यूटर मशीन पर चला करके दिखा देते हैं। फ्रेंड प्रैक्टिकल सेशन में इस प्रोग्राम को देखिए और ध्यान से समझिए, और इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको समझा देते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमने एक क्लास बना दिया, क्लास के अंदर मैन मेथड लिख दिया। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल ले लिया, इंट में ए में डाल दिया 20 और बी में डाल दिया 0 और सी में कुछ नहीं डाला, ठीक है। और हम यहाँ पे c = a डिवाइड बाई b कर रहे हैं, ठीक है। और system.out.println करके हमने रिजल्ट में c की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने एक यहाँ पे मैसेज डाल दिया system.out.println एंड्रो जावा, जो आपके जो चैनल का नाम है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ना तो हमारा कंपाइलर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा, ठीक है। क्यों कंपाइल कर देगा? क्योंकि यह जो एक्सेप्शन है अनचेक्ड कैटेगरीज का एक्सेप्शन है, और यह एक्सेप्शन रन टाइम का एक्सेप्शन है, और हम प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल। तो कंपाइलर जो होगा इस प्रोग्राम को अपने लेवल पे चेक नहीं कर पाएगा और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा। तो चलिए हम आपको कंपाइल करके दिखा देते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल जावा सी स्पेस टेस्ट एक्सेप्शन 4.java, देख रहे हैं। तो जैसे ही हमने कंपाइल किया तो हमारा कंपाइलर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम को कर रहे हैं रन, देखिए जावा स्पेस टेस्ट एक्सेप्शन 4, ठीक है। तो और जैसे ही हमने रन किया अपने प्रोग्राम को तो एक एक्सेप्शन थ्रो होकर के आ गया। एक्सेप्शन क्या है हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन java.lan.arithmetic exception divide by 0 at test exception 4.man टेक्स्ट एक्सेप्शन 4.java और लाइन नंबर 4। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट बना और उस ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया। तो आप बताइए आपकी, हम तो यहाँ पे एक्सेप्शन की ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, फिर भी हमारा ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट हो रहा है। तो आप इस प्रोग्राम को फ्लो को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए इस, और ये जो हमारा लाइन नंबर 6 है system.out.println मैसेज वाला लाइन, यह लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, देख रहे हैं। ये लाइन का जो मैसेज था वह मैसेज नहीं आया है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो क्या हो रहा है इंटरनली, जो हमारा ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर के आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए हो रहा है यह कि जैसे ही हमारा जेवीएम इस लाइन पे आ रहा है ना तो उसको मिल रहा है एक्सेप्शन। तो जैसे ही एक्सेप्शन मिलेगा ना इस लाइन पे तो अब जेवीएम चेक करेगा कि यह जो लाइन है कौन सी मेथड के अंदर है। तो देखेगा तो ये तो है मेन मेथड के अंदर, तो मेन मेथड रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, ठीक है। तो मैन मेथड एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम के पास कर देगा, ठीक है। और जेवीएम चेक करेगा कि क्या आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करके मैन्युअली चल रहे हो। अगर मैन मेथड मना कर देगा तो वह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जेवीएम डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को पास कर देता है, ठीक है। जैसे हम आपको एक स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर चल रहा है और हमारा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट होकर के आ रहा है।
देखिए डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर तो हमारे एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ यह कि हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेट कर दे रहा है, आगे की लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है सक्सेसफुली। जैसे ये हमारा मैसेज है, इस मैसेज को प्रिंट नहीं कर रहा है, देख रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडल हुआ लेकिन हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो टॉप टू बटन, और एक्सेप्शन को हम खुद हैंडल करें, ठीक है। तो हमें करना ये होगा कि ट्राई और कैच ब्लॉक लिख करके चलना होगा और खुद से एक्सेप्शन को मैनुअली हैंडल करके चलना होगा। तो चलिए अब हम अपना से मैनुअली इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक, और फिर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब हम मैनुअली इस एक्सेप्शन को हैंडल करके चल रहे हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक के ज़रिए, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके और रन करके दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। रन किए हैं अपने प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम रन हुआ, फिर एक्सेप्शन आया, फिर उस एक्सेप्शन को हमने हैंडल किया, देख रहे हैं अनेबल टू डिवाइड ये लाइन चला है, फिर लास्ट में ये भी लाइन चला है एंड्रो जावा, ठीक है। तो मतलब कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आया, फिर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल किए ताकि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट ना हो और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू। तो चलिए अब हम आपको समझा देते हैं इस प्रोग्राम का फ्लो, कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या फ्लो चल रहा है ताकि हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है। देखिए तो चलिए हम अब आपको इस प्रोग्राम का फ्लो बता देते हैं। सबसे पहले JVM इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस लाइन के अंदर आएगा तो उसे मिलेगा इस लाइन पे एक्सेप्शन, मतलब कि लाइन नंबर 5 पे। तो JVM चेक करेगा, अच्छा ये जो एक्सेप्शन है किस मेथड के अंदर आ रहा है, तो यह एक्सेप्शन है मैन मेथड के अंदर। तो मैन मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस एक्सेप्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो मैन मेथड क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डिटेल्स होता है। फर्स्ट होता है एक्सेप्शन नेम, सेकेंड होता है डिस्क्रिप्शन, और थर्ड होता है स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो इसको हम आगे आपको हम एक ग्राफ के थ्रू बताएंगे। फिर उस ऑब्जेक्ट को पास कर देगा यह मैन मेथड JVM को, JVM चेक, ठीक है। तो फिर JVM चेक करेगा कि क्या आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चल रहे हो, मतलब कि JVM फिर क्वेश्चन करेगा मैन मेथड से कि क्या आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चल रहे हो। मैन मेथड ने बोलेगा कि हाँ हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करके चल रहे हैं मैनुअली बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक, ठीक है। तो अब JVM क्या करेगा, उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पास करवा देगा कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और कैच ब्लॉक के अंदर इस रेफरेंस ई के अंदर हमारा स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ई की मदद से हम e.print स्टैक लिख करके ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को प्रिंट करा लेंगे, या फिर अपने मन मुताबिक एक यहाँ पे मैसेज लिख देंगे जैसे system.out.println अनेबल टू डिवाइड, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि किस वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आया हुआ है, ठीक है। लास्ट में मैन मेथड के अंदर एक हम मैसेज लिख देंगे ताकि हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाए, तो हमें मालूम पड़ जाए कि एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन को हम हैंडल कर पाए और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल रन हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को देखिए यहाँ पे रन किए हैं ना, तो यह जो है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है, इसमें 3 चीज़ें होता है। सबसे पहला होता है क्लास नेम, तो देखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया हुआ है हमारे प्रोग्राम के अंदर। दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मतलब कि डिवाइड बाय 0, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। स्टैक ट्रेस का मतलब हुआ कि किस लाइन पे एक्सेप्शन आया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया है लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 मतलब कि इस लाइन पे एक्सेप्शन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक का।
यूज करके, ठीक है। तो ट्राई ब्लॉक का इतना ही काम होता है, रिस्की कोड को लिखना, और कैच ब्लॉक का काम होता है हैंडलिंग कोड लिखना, और ट्राई के जस्ट बाद हमारा कैच ब्लॉक आता है, ठीक है। तो फ्रेंड, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ट्राई और कैच ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक हमारे अबाउट सेशन में मिल जाएगा चैनल का। थैंक यू।